अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कनाडा आने के लिए अब LMIA की ज़रूरत नहीं है। और किन लोगों को LMIA की ज़रूरत नहीं है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। कनाडा में LMIA की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है CRS स्कोर के लिए। एक्सप्रेस एंट्री के जो पूल में लोग CRS जिनका बढ़ जाता था LMIA होने की वजह से या जॉब ऑफ़र होने की वजह से, अब कनाडा ने वो ख़त्म कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब वो लोग भी आ सकेंगे जिनका कनाडा में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई जॉब नहीं है या कोई ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है जिसकी वजह से उनको जॉब मिले और जॉब की वजह से उनके नंबर बढ़ें और नंबर बढ़ने की वजह से वो कनाडा आ सकें। अब एक आम आदमी भी जिसका CRS स्कोर थोड़ा कम है या वो CRS स्कोर जो कि 600 में जा रहा था, 550 पर जा रहा था, 500 और 600 के दरमियान 20,000 लोग मौजूद थे, उसकी एक बड़ी वजह जॉब ऑफ़र का होना है। और जॉब ऑफ़र के आपको पता है 50 से 200 तक पॉइंट्स ऐड हो जाते थे। अब अगर वो 50 से 200 तक के पॉइंट्स निकलते हैं तो उस पूल में से काफ़ी सारे लोग निकल जाएंगे या उनके स्कोर नीचे आ जाएगा। तो अब सारे ही बराबर हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक बंदा जिसका 500 से कम का स्कोर है, मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छा फिगर नहीं बताने की पोजीशन में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में CRS स्कोर मज़ीद नीचे आएगा। उसकी वजह यह है कि अब आपकी स्किल्स पर, आपकी एजुकेशन पर, आपकी एज पर, आपकी लैंग्वेज कैपेबिलिटी पर या प्रोफिशेंसी पर ही सारे नंबर कैलकुलेट होंगे। एलिजिबिलिटी पर को में आपको सपोर्ट कर सकता है LMIA या जॉब ऑफ़र, लेकिन एज ए होल आपको आपका CRS बढ़ाने में अब उसको वो नहीं कर सकता। तो जो पहले लोग पैसे दे देते थे या जॉब ऑफ़र ले लेते थे किसी भी तरीके से, या उनके रिलेटिव्स होते थे या उनका कोई सोर्स होता था, उसकी वजह से उनको जॉब ऑफ़र मिल जाती थी और फिर LMIA मिल जाता था, उसकी वजह से फिर उनको स्कोर मिल जाता था एक्स्ट्रा, और उनकी जो फाइल थी वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाती थी, उसको टायर लग जाते थे। अब वो टायर लगने बंद हो गए हैं और नेक्स्ट फर्दर ऑर्डर आने तक वो टायर अभी नहीं लग सकेंगे। तो अब जिनके पास टायर नहीं थे, अब वो और जिनके पास जॉब ऑफ़र थी वो सब बराबर हो गए हैं। सबके CRS स्कोर जो हैं वो अब बग़ैर जॉब ऑफ़र के कैलकुलेट होंगे और उसमें जिसके नंबर ज़्यादा बनेंगे वही ऊपर आएगा। और इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में CRS स्कोर भी कम होगा और ज़्यादा वो लोग आ सकेंगे जो कि जिनके पास जॉब ऑफ़र नहीं है। और एक बात और मैं बताता चलूँ कि जॉब ऑफ़र के लिए एक तो बाज़ औक़ात लोगों को पैसे देने पड़ते थे, बाज़ औक़ात कंसल्टेंट्स की या एजेंटों की खिदमत लेनी पड़ती थी, बाज़ औक़ात कोई सोर्स ढूंढना पड़ता था। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका अगर PR हो जाता है एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए तो आप फ्लेक्सिबल हैं, आप किसी भी जॉब में आ सकते हैं, आप बाउंड नहीं हैं किसी भी जॉब में, किसी भी जॉब में बंधे हुए नहीं हैं कि आपने वही आके जॉब करनी है, उसी उसमें रहना है। तो अब आपके हाथ पैर आज़ाद हैं, आप फ्री ऑफ माइंड हैं, आपका पैसे भी नहीं लगेंगे और आप उसके बगैर भी आ सकते हैं। तो वो लोग जिनके CRS स्कोर थोड़े से कम थे और वो परेशान थे, बार बार पूछ रहे थे कि CRS स्कोर का क्या होगा, तो ये एक उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि अगर इस वजह से उनके जॉब ऑफ़र की वजह से उनका स्कोर थोड़ा सा कम हो जाता था, तो वो अब काफ़ी हद तक वो मामला ख़त्म हो गया है और उसके बगैर भी अब उनका CRS स्कोर की वजह से उनमें पूल में उनका नंबर आ सकता है। तो हिम्मत बंधाई रखें और अपनी चीज़ों को मज़ीद बेहतर करते रहें। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खबरें इस हवाले से मिलेंगी और आप भी एक दिन कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट बन सकेंगे बगैर जॉब ऑफ़र के। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।